अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हमको क्या करना है उस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम एक एक करके उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर का जो पार्ट है उसमें हमको क्या करना है, रीजन वाइज एनालाइज करना है। मतलब जितनी भी चीजें आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये सारी की सारी चीजें आपको रीजन वाइज निकालना है। ठीक है, रीजन वाइज टोटल सेल्स निकालना है, रीजन वाइज ऑर्डर काउंट करना है, रीजन वाइज मतलब हाईएस्ट रीजन की टोटल सैलरी आपको निकालना है। विच रीजन हैज हाईएस्ट टोटल सेल्स, मतलब जिस रीजन का सबसे ज्यादा टोटल सेल्स हुआ है उस रीजन को आपको निकालना है, उस रीजन का नेम आपको डिस्प्ले करना है। इसी तरीके से विच रीजन हैज लोएस्ट सेल्स, मतलब उस रीजन का नेम डिस्प्ले करना है जिसकी सेल्स लोएस्ट है, मतलब सबसे कम है। नेक्स्ट आपको करना है रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। तो जिस तरीके से हमने ऊपर यहाँ पर टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकाला था, यहाँ पर कोई रीजन के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन इसमें हमको रीजन के अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। ठीक है, तो हमको जितनी भी कैलकुलेशन करना है वो सारी कैलकुलेशन रीजन के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीजन को डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्शन शीट में। यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बी नंबर का यहाँ पर हो गया, इसको ले लिया हमने, रीजन सेल्स एनालिसिस। रीजन सेल्स एनालिसिस में सबसे पहले हमको निकालना है आपको टोटल सेल्स। तो रीजन निकालने के सबसे पहले हम यहाँ पर रीजन्स के नेम डिस्प्ले कर लेते हैं। रीजन हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखेंगे यहाँ पर जितने भी रीजन्स हमारे पास हैं, ये रीजन्स के नेम में डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इन रीजन्स को क्या करना पड़ेगा, यूनिकली डिस्प्ले करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कि नंबर ऑफ रीजन्स, टोटल रीजन्स कितने हैं, और हर रीजन के अकॉर्डिंग हमको टोटल सेल्स निकालना है या यूनिट प्राइस निकालना है या जो भी हमको कैलकुलेट करना है। तो रीजन वाइज डेटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रीजन को डुप्लीकेसी हटानी पड़ेगी, मतलब इसको यूनिकली डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर हमको रीजन डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रीजन नेम। ठीक है, तो रीजन नेम में यहाँ डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूनिक, क्योंकि जब हमें डुप्लीकेसी हटानी है किसी कॉलम की जो वैल्यू है उसमें से डुप्लीकेसी हटाने के लिए हमको यूनिक फॉर्मूला यूज करना है। और यूनिक के अंदर जो रीजन वाला जो कॉलम है उस रीजन वाले कॉलम को हमको कंप्लीटली इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी रीजन है वो यूनिकली आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, ये हेडिंग है, हेडिंग को थोड़ा सा हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, बैक कलर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रीजन हमारा नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका रीजन नेम हो गया। ये स्प्लिंग थोड़ी गड़बड़ है, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर रीजन हो गया। अब हमें रीजन वाइज सबसे पहले क्या निकालना है, रीजन वाइज ऑर्डर काउंट करना है, मतलब कितने हर रीजन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए वो आपको काउंट करना है। तो वेस्ट रीजन है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने काउंट हुए, कितने ऑर्डर्स दिए गए वो हमको काउंट करना है। नॉर्थ रीजन में कितने ऑर्डर्स हुए उनको काउंट करके डिस्प्ले करना है, मतलब हर रीजन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजन्स हमको यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, ऑर्डर हमको एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी ऑर्डर नहीं, सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पर टोटल सेल्स। कोई बात नहीं, ऑर्डर काउंट करना है वो भी बना लेते हैं, वो भी हमको निकालनी है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि आपको रीजन वाइज टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमको निकालना है ऑर्डर काउंट करना है कि एक रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो हमको काउंट करना है। फिर हमको हाईएस्ट रीजन है ना, तो रीजन का नेम डिस्प्ले करना है, वो जिसका हाईएस्ट सेल्स हुआ है। सबसे पहले ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल सेल्स अमाउंट निकाल लेते हैं रीजन वाइज। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको डार्क कर देते हैं, कलर हम इसका व्हाइट कर देते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, और ये जो है हेडिंग, इस हेडिंग को हम थोड़ा सा मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं तो ऊपर सबके ऊपर आ जाएगा वो। ठीक, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले टोटल सेल्स हमको निकालना है, तो टोटल सेल्स हमको यहाँ पर निकालना है हर रीजन की। तो देखिए टोटल निकालना है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में पर आप देखेंगे तो मैंने आपसे बोला कि टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर सम फंक्शन को अप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, जितनी भी टोटल सेल्स हुई है उसको टोटल आपको डिस्प्ले करना था, तो डायरेक्टली आपने यहाँ पर सम को अप्लाई किया। यहाँ पर आपको रीजन के अकॉर्डिंग लगाना है, मतलब हमको सम के साथ इफ कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम के साथ इफ कंडीशन को अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि सम तो करना है रीजन का,
ठीक है, टोटल सेल्स का सम करना है लेकिन रीजन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो रीजन के अकॉर्डिंग करना है, हम यहाँ पर जो लगाएंगे वो सम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। सम इफ फंक्शन क्या बोलता है आपसे कि सबसे पहले आपको रेंज देना है। रेंज मतलब वो रेंज जिस पर हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो सम इफ में सबसे पहले जो रेंज फॉर्मूला, इसका आप ध्यान से देख लेना। फॉर्मूले में 3 पैरामीटर यहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले आपका जा रहा है रेंज, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब क्या हुआ कि उस कॉलम की रेंज हमको सेट करना है जिसको हमको टोटल करना है। तो यहाँ पर सम रेंज में कौन सा कॉलम जाएगा? सेल्स वाला, टोटल सेल्स वाला, ये वाला कॉलम जाएगा क्योंकि इसको हमको सम करना है। लेकिन पहले वाला जो पैरामीटर है उसका मतलब ये हुआ कि उस कॉलम की रेंज हमको सेट करना है जिस पर हमको क्राइटेरिया मतलब रीजन को चेक करना है। ठीक है, जैसे कि हमको वेस्ट रीजन फाइंड आउट करना है। कहाँ से? वेस्ट रीजन फाइंड आउट करना है हमको यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो पैरामीटर होगा आपका वो रीजन वाला होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, रीजन्स को, ये रीजन्स में से कौन सा रीजन फाइंड आउट करना है हमारे लिए? हमको इसमें से जो रीजन फाइंड आउट करना है वो निकालना है वेस्ट रीजन। तो हम यहाँ पर किसको सिलेक्ट करेंगे? वेस्ट रीजन। तो पहले पैरामीटर को समझ लेना बहुत अच्छे से। सम इफ में, सम इफ पर मैंने एक सेपरेटली इसको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसको सेपरेट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सम इफ में पहला पैरामीटर हमने पास किया रीजन वाला, क्योंकि इस जितनी भी रीजन्स हैं उन रीजन्स में से हमको सिर्फ वेस्ट रीजन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सम इफ में पहली रीजन्स में से वेस्ट रीजन को फाइंड आउट करेगा और जो वेस्ट रीजन को फाइंड आउट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, टोटल सेल्स को निकालना है। तो लास्ट वाला जो पैरामीटर हो गया वो टोटल सेल्स का सम हो गया। ठीक है, तो सम निकालेगा वो टोटल सेल्स का किसके अकॉर्डिंग? वेस्ट रीजन के अकॉर्डिंग आपका टोटल सम निकालेगा। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसी फॉर्मूले को आप नॉर्थ के लिए, ईस्ट के लिए, साउथ के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जितने भी आपके रीजन्स हैं उन रीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये कोई नल रीजन होगा आई थिंक, इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया, जस्ट अवॉइड इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रीजन के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स निकल आया। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, ऑर्डर काउंट निकालना है। ठीक है, ऑर्डर्स काउंट करना है इसके अकॉर्डिंग, वेस्ट रीजन के अकॉर्डिंग, नॉर्थ रीजन के अकॉर्डिंग, ईस्ट के अकॉर्डिंग या साउथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेस्ट रीजन के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, उनको हमको काउंट करके यहाँ पर डिस्प्ले करना है। देखो सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स को काउंट करो, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर आपको टोटल निकालना है इसका या एवरेज निकालना है, तो आपने डायरेक्टली क्या फॉर्मूले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काउंट तो करना है। मैं आपसे बोलता हूँ ऑर्डर को काउंट करो, तो ऑर्डर को काउंट करने के लिए आप सिंपली क्या लगाएंगे, यहाँ पर काउंट लगा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर काउंट पे अप्लाई करेंगे और काउंट में आपको ऑर्डर को काउंट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर वाला जो कॉलम है उस ऑर्डर वाले कॉलम को आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सिंपल हो गया, काउंट हो गया कि सारे ऑर्डर्स को काउंट करके उसने बता दिया। लेकिन इससे काम आपका होगा नहीं, आपको रीजन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स को काउंट करना है। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर्स हैं इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिल्टर फॉर्मूला। ठीक है, मतलब उस रीजन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उनको हम फिल्टर करेंगे। ये ऑर्डर वाली लिस्ट है, ऑर्डर वाली लिस्ट में से हम उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने ऑर्डर्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, उनको हमको फाइंड आउट करना है और फिर हम उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। मतलब क्वेश्चन हम फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर रीजन के अंदर कितने ऑर्डर्स हैं उनको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर आईडी वाली लिस्ट में से हर रीजन के कितने ऑर्डर्स हैं उनको हम अलग से निकालेंगे। तो अलग से ऑर्डर निकालना है मतलब हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो फिल्टर करना है तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप काउंट की जगह, मैं अभी काउंट को हटा रहा हूँ, आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फिल्टर, और फिल्टर के अंदर आपको क्या करना है, ऑर्डर आईडी को हमें रीजन के अकॉर्डिंग करना है। तो फिल्टर में सबसे पहला जो पैरामीटर जाएगा वो आपका जाएगा ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी को फिल्टर करना है किसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है। तो आपका जो रीजन वाला सेकंड नंबर का जो आपका फील्ड है उस फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस रीजन के अकॉर्डिंग हमको फिल्टर करना है, जहां पर रीजन हमारा कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर इजिकल टू ऑपरेटर लगेगा और इजिकल टू ऑपरेटर में आप पहला रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, मान के चलो सिलेक्ट कर लिया वेस्ट रीजन। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, देखो आप एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ऑर्डर आईडी को उसने बता दिया। फॉर्मूले को ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है,
फॉर्मूला ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम, जैसे वेस्ट रीजन है तो वेस्ट रीजन के अंदर टोटल कितने ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स को फिल्टर करना पड़ेगा, फिर उनको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फिल्टर फंक्शन लगाया। फिल्टर फंक्शन ने क्या किया, ये जो ऑर्डर्स आईडी हैं उन ऑर्डर आईडी को इस रीजन में, जो रीजन S14 का मतलब वेस्ट हो गया, तो वेस्ट रीजन में आते हैं उन ऑर्डर को उसने डिस्प्ले कर दिया। क्योंकि हमको डिस्प्ले नहीं करना है, इनको क्या करना है, काउंट करना है। तो ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर को किसके अंदर डाल दो, काउंट के अंदर डाल दो, ठीक है। अब काउंट के अंदर फिल्टर को डाल दो। फिल्टर ने उस पर्टिकुलर रीजन के नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स को निकाल दिया, और काउंट ने उसको टोटल काउंट करके बता दिया कि कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर्स हैं उनमें डुप्लीकेसी हो सकती है, तो आप फिल्टर को यूनिक के अंदर डाल दो, ठीक है। यूनिक क्या करता है, डुप्लीकेसी हटाता है ना। तो यूनिक के अंदर आपने फिल्टर को डाल दिया, तो उसने अगर कोई डुप्लीकेसी होगी ऑर्डर आईडी में, उसको हटा देगा और इस वेस्ट रीजन के अकॉर्डिंग उनको टोटल करके बता देगा, ठीक है, क्लियर। अब इसी फॉर्मूले को आप हर रीजन पर अप्लाई कर दीजिए, तो जितने भी रीजन है उनके अकॉर्डिंग उसको काउंट करके बता दिया, ठीक है। बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, ऑर्डर को काउंट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके, ठीक है। फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। फॉर्मूले अगर आपको नहीं है, क्लियर नहीं है, या किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है, तो उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि उस रीजन का नेम डिस्प्ले करना है जिसकी सेल्स जो है ना हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट टोटल सेल्स वाला रीजन हमको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, अलग से बना देता हूं मैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको समझ में लग जाएगा। थोड़ा हम इसको डिजाइन कर लेते हैं, ये गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमको हाईएस्ट टोटल सेल्स रीजन, ठीक है, रीजन नेम, कौन सा रीजन है जिसका सेल्स हाईएस्ट हुआ है, ठीक है, उसका नेम हमको यहाँ पर डिस्प्ले करना है, ठीक। तो अब इसका नेम डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर उसका नाम डिस्प्ले करेंगे रीजन का जिसकी सेल्स जो है हाईएस्ट हुई है। अब किस रीजन से कितनी सेल हुई है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इनमें से हमको हाईएस्ट सेल्स निकालना है कि इसमें से मैक्सिमम सेल्स कौन सी है उसको निकालेंगे, और जो मैक्सिमम सेल्स निकलेगी उस रीजन का नाम हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो टोटल सेल्स हमने निकाली है रीजन वाइज, उस रीजन वाइज सेल्स में से मैक्स वैल्यू को हमको निकालना है। हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सेल्स होगी वो हमको फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम सेल्स हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद में उसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रीजन का नाम निकालेंगे। उस जो मैक्सिमम सेल्स निकल रही है उस मैक्सिमम सेल्स वाले रीजन का नाम क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले यूज करना है। पहले हम यहाँ पर मैक्स को यूज करेंगे, फिर मैच को यूज करेंगे, और मैच को हम यहाँ पर इंडेक्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपको मैक्स निकालना है, आपने यहाँ पे लगा दिया मैक्स, और मैक्स किसका निकालना है, ये जो टोटल सेल्स हो रही है इसका मैक्स निकालना है, ठीक है। तो मैक्स आ गया, लेकिन हमको मैक्स वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं करना, इस मैक्स वैल्यू वाले रीजन का नाम डिस्प्ले करना है। तो इस मैक्स के अंत को हमने मैच के लिए यूज कर लिया। आप यहाँ पे लगा दो मैच, ठीक है। तो मैच क्या करता है, उसका इंडेक्स नंबर निकाल के देता है। हमको मैक्स वैल्यू निकालना है किस में से, इसमें से जो हमारी सेल्स हुई है इसमें से हमको मैक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया, एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, ये T17 हो गया। T17 से लेकर हमको कहाँ तक जाना है आपका, एक सेकंड में यहाँ से करता हूँ इसको, T14 to 17 है, T17 है उसको, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर T14 to T17 में हमने टोटल सेल्स को कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये टोटल सेल्स निकाला, फिर इसके बाद में एग्जैक्ट मैच के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 0 सिलेक्ट करेंगे, ये मैच होता है, 0 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हम 0 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, एंटर लगाएं। अब ये क्या बता रहा है, देखो मैक्स क्या कर रहा है, हमको मैक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है। और मैक्स वैल्यू जो निकलेगी उस मैक्स वैल्यू का इंडेक्स नंबर हमको पता करना है, ठीक है। मैच क्या करता है, मैच फंक्शन इसी दी गई रेंज के अंदर जो उसका इंडेक्स नंबर निकल रहा है वो उस नेक्स्ट पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू किस इंडेक्स नंबर पर है वो चीज आपको निकाल के देता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर मैच के अंदर लिखा है मैक्स, तो ये जो आपने टोटल सेल्स निकाली है उस टोटल सेल्स में से मैक्स वैल्यू कौन सी है, तो मैक्स वैल्यू कौन निकाल के देगा, मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या देगा आपको, मैक्स वैल्यू निकाल के देगा इस रेंज में से, ठीक है, ठीक है, T14 से T17 तक का।
अब जो मैक्स वैल्यू निकलेगी उस मैक्स वैल्यू का इस रेंज में पोजीशन कौन सी है, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ से निकालना है, जो जो कॉलम है आपका या जो रेंज है आपकी वैल्यूज का, उसका रेंज हमको सेट करना है। दूसरा कि भाई इस पूरे कॉलम के अंदर या इस रेंज के अंदर जो मैक्स वैल्यू निकलेगी उस मैक्स वैल्यू का इंडेक्स नंबर हमको बताओ, ठीक है, उसकी पोजीशन बताओ, कुल मिला के वो किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मैच लिखा तो मैच ने क्या बता दिया कि वो फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक। मतलब इस कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू का पोजीशन नंबर क्या है, 1 है, फर्स्ट पोजीशन पर है। लेकिन हमको पोजीशन तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, उस पोजीशन पर जो रीजन नेम है वो चाहिए, ठीक है। तो मैच ने हमको क्या दे दिया, मैच ने आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर सॉरी पोजीशन दे दी उसकी। अब हमें इस पोजीशन पर जो रीजन है उसका नाम चाहिए। तो किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वहां पर आप इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर रीजन को ले लिया कि भाई ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर यहां से लेके यहां तक, ये जो रीजन है S14 से लेकर S17 तक के जो रीजन है, इस रीजन में यहां से जो इंडेक्स नंबर निकल रहा है उस इंडेक्स नंबर पर कौन सी वैल्यू है, तो उसने यहाँ पर वैल्यू निकाल के दे दी, ठीक है। तो मैच और इंडेक्स जो है वो कई जगह पर यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और बहुत अच्छे से आपको इनका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, आई होप अंडरस्टूड कि इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, उस रीजन का नेम डिस्प्ले करना है जिसकी जो सेल्स निकली है वो कौन सी है, आपकी लोएस्ट है। लोएस्ट मतलब सबसे कम सेल है, हाईएस्ट सेल वाला रीजन नेम आ गया, अब लोएस्ट सेल वाला रीजन नेम निकालना है। तो फॉर्मूला यही लगेगा आपका, बस यहाँ पर आपने मैक्स को निकालना है और वहां पर हमको किसको निकालना है, मिनिमम को निकालना है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस आपको करना क्या है कि जो मैक्स है उस मैक्स की जगह मिनिमम करना है। तो मिनिमम क्या करेगा, मिनिमम टोटल सेल्स को निकाल के देगा और मैच क्या करेगा, उस टोटल सेल्स का इंडेक्स नंबर निकाल के देगा और इंडेक्स क्या करेगा, उस जो इंडेक्स नंबर मैच देगा उस इंडेक्स नंबर के रीजन का नेम आपको निकाल के दे देगा। ये देखिए यहाँ पर ईस्ट आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीजन्स का नेम निकाल सकते हैं जिनकी हाईएस्ट सेल्स हुई है या जिनकी लोएस्ट सेल्स यहाँ पर हुई है। इस तरीके से आप उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से हमने उस चीज को यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालना है। रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड, पहले वाला जो हमने यूज किया था टोटल सेल्स को एनालाइज करना था, उसमें आपने टोटल क्वांटिटी सोल्ड निकालना था ये वाला, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको रीजन वाइज निकालना है। तो मैं यहाँ पर इसका एक कॉलम बना देता हूँ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो ये आप आई थिंक बहुत आसानी से कर सकते हैं कि रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड आपको निकालना है। अगला जो है उसमें क्या करना है, रीजन वाइज एवरेज सेल्स पर ऑर्डर निकालना है। तो ये भी आपका कॉलम वाइज निकल सकता है। तो इसका भी मैं एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, फिर हम इसमें फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है आपका रीजन वाइज सेल्स पर्सन काउंट, ऑर्डर काउंट करना है। सेल्स पर्सन ऑर्डर काउंट करना है, मतलब हर रीजन के अंदर जो भी सेल्स पर्सन है उन सेल्स पर्सन का कितना ऑर्डर रहा, उनका ऑर्डर क्या था, वो आपको काउंट करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू रीजन वाइज ही कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसको कॉलम में यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उनका कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है, ओके। चलिए भाई ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर वन बाय वन सारे फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम मर्जेंट सेंटर कर लेते हैं ताकि उसका लुक थोड़ा बढ़िया आ जाएगा। ये आ गया आपका मर्जेंट सेंटर। अब मुझे निकालना है रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी। तो रीजन वाइज टोटल क्वांटिटीज आपको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी है उसको रीजन वाइज निकालना है। जैसे आपने यहाँ पे निकाला था रीजन वाइज, आपको निकालना था टोटल सेल्स, तो आपने क्या लगाया, सम इफ लगाया, ठीक है। इसी तरीके से आपको रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी लगाना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा, बस यहाँ पर जो रीजन वाला कॉलम आपने लिया है उसकी जगह आपका क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो आज आपका आ जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर सम इफ यूज करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकालना है, आपने यहाँ पे लिखा सम, आप लिखेंगे यहाँ पर सम इफ, और सम इफ के अंदर आपको यहाँ पर रीजन वाइज निकालना है। तो सबसे पहले आप
यहाँ पर जो हमारा रीजन वाला फील्ड है उस रीजन वाले फील्ड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो रीजन है इन रीजन्स में से हमको उस रीजन को निकालना है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा रीजन निकालना है आपके लिए, ये वाला रीजन निकालना है। जैसे वेस्ट रीजन निकालना है तो वेस्ट रीजन हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, ओके, ये निकाला। इसके बाद में आप यहाँ पर कॉमन लगाएंगे, वेस्ट की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वो रेंज देना है जिस रेंज का हम सम करना चाहते हैं। तो हम सम किसका करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी कौन सा वाला कॉलम है आपका, ये वाला कॉलम। तो ये क्वांटिटी वाला जो कॉलम है, इस क्वांटिटी वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मूला आप यहाँ क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने सम इफ लगा दिया टोटल क्वांटिटी को, जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुई है उसको निकालने के रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सम वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर ही चुके हैं। जहाँ पर टोटल सेल्स निकाला था उसी तरीके से आपने टोटल क्वांटिटी निकाला। बस अंतर ये हो गया कि यहाँ पर हमने रीजन को निकाला पहले और रीजन के बाद में सम निकाला था टोटल सेल्स का। यहाँ पर भी हमने रीजन में से सिलेक्टेड रीजन को निकाला और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वांटिटी को सम कर दिया, ठीक। फिर हमें निकालना है एवरेज सेल्स पर ऑर्डर, पर ऑर्डर सेल्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। करना क्या है हमको, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आपको यहाँ पे निकालना है रीजन वाइज एवरेज सेल्स पर ऑर्डर, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं उन ऑर्डर की एवरेज सेल्स आपको निकालना है, पर ऑर्डर की एवरेज सेल्स आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, जो रीजन वाइज टोटल सेल्स हुई है उसको हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। रीजन वाइज जो भी टोटल सेल्स हुई है उसको निकाल लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे रीजन वाइज ऑर्डर काउंट से। मतलब उस देखो जो भी कैलकुलेशन करना है वो हमको रीजन वाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना, पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको क्या निकालना था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालना था। तो इसमें आपने क्या किया था कि जितनी भी ऑर्डर्स हैं उनका सम निकाला और उसको नंबर ऑफ ऑर्डर आईडीज को काउंट करके आपने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो इसमें आप क्या करोगे, रीजन वाइज निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस रीजन के अंदर कितने ऑर्डर आते हैं उनको हमको काउंट करना है और उस रीजन की जो टोटल सैलरी है उसको निकालना है। टोटल सैलरी का जो सम आएगा उस टोटल सैलरी के सम को हमें डिवाइड करना है उस रीजन के अंदर कितने ऑर्डर्स आते हैं उससे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बना हुआ है, देखो आप, रीजन के अंदर टोटल सैलरी कितनी आती है, ये आती है, और उस रीजन के अंदर टोटल ऑर्डर्स कितने आते हैं, ये आते हैं। तो आप क्या करो, इसमें इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये वाली चीज, एवरेज सेल्स पर ऑर्डर आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये हमारा टोटल निकल रहा है, ठीक है, मतलब उस रीजन की टोटल सैलरी निकल रही है। इसको डिवाइड कर दो, उस रीजन के अंदर जितने भी ऑर्डर्स आपने काउंट किए हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका यहाँ पे एवरेज सेल्स पर ऑर्डर निकल के आ गया है, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड, बहुत आसानी से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा निकल रहा है यहाँ पर सेल्स पर्सन ऑर्डर काउंट। सेल्स पर्सन ऑर्डर काउंट का मतलब ये हो गया कि उस रीजन के अंदर जो सेल्स पर्सन हैं उन सेल्स पर्सन को कितने ऑर्डर निकले हैं वो आपको काउंट करना है। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए टास्क देता हूँ, इसका फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है और इसका फॉर्मूला क्रिएट करके आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। फिर हम उसको देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वो आपका सही है नहीं है, ठीक है। ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो फॉर्मूले भी आपको अप्लाइड पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो पार्ट हमारा है थर्ड नंबर का, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी एनालिसिस, और लास्ट वाला हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस है। इसको हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।